देखो ये क्वेश्चन हमें कंटिन्यूटी का करना है। अब देखो हम लोग सारे कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, बीच में एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और भी आएंगे, वो आपको समझाऊंगा मैं। अदरवाइज ओवरऑल जो मेन कॉन्सेप्ट हैं वो हम लोग सब समझ चुके हैं। अब हमें क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करना है ना। कई बार क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन के बीच में भी कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें कुछ नए कॉन्सेप्ट होते हैं, वो बताऊँ मैं आपको। अदरवाइज हम लोग मेन कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, अब हमें थोड़ा सा क्वेश्चन पर फोकस करना है। देखो जैसे ये फंक्शन दिया गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन पाई एक्स, एक्स बिटवीन 0 एंड 1, ठीक। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 2/3, सिग्नम ऑफ एक्स माइनस 5/4, एक्स दिया है 1 से लेकर 2 तक, दोनों तरफ इक्वल। और देखो यहाँ पर 0 पर इक्वल है, 1 पर इक्वल नहीं है ना। हमें कंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 2 चेक करनी है ना। देखो क्लोज इंटरवल 0 to 2 में हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है ना। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर ये उठता है कि देखो ये फंक्शन 0 और 2 पर डिफाइन है, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो कौन कौन से पॉइंट्स टारगेट किए जाएं, किस किस पॉइंट्स पर हम कंटिन्यूटी चेक करनेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखो यहाँ पर ये उठता है, देखो ध्यान दो। जैसे हमसे कहा गया है क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करो, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये उठता है कि हम देखो 0 पर और 2 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जब भी कभी क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूटी की बात होगी, ध्यान रखना एंड पॉइंट्स को हमेशा लिया जाएगा, है ना। और मैंने बताया था एंड पॉइंट पर वन साइडेड कंटिन्यूटी चेक होती, जैसे 0 पर फंक्शन की वैल्यू देखेंगे और राइट हैंड लिमिट देखेंगे, 2 पर फंक्शन की वैल्यू देखेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, है ना। एंड पॉइंट्स पर ओवरऑल कंटिन्यूटी चेक नहीं होती है, वन साइडेड कंटिन्यूटी चेक की जाती है, ध्यान रखना। ये मैंने आपको शुरू भी बताई थी बातें। अब देखो ध्यान दो, 2 पॉइंट्स ये हो गए। तीसरा पॉइंट x इक्वल टू 1, क्योंकि देखो यहाँ पर फंक्शन वैल्यू बदल रहा है ना। अच्छा अब देखो एक बात और ध्यान दो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जब अंदर इंटीजर होगा तो उस पॉइंट पर चांसेस होते हैं कि वो डिसकंटिन्यूअस हो जाए। अदर हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक इंटीजर पर वो डिसकंटिन्यूअस होगा। देखो ध्यान दो, अब हम ये देखेंगे कि साइन पाई एक्स इंटीजर हो जाए। देखो जैसे x दिया है 0 से लेकर के 1 तक, है ना। अब देखो पाई x क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के पाई तक, है ना। अच्छा अब देखो साइन पाई x, देखो जैसे अगर हम 0 से लेकर पाई तक जाएं, 0 से लेकर पाई तक जाएं, तो ग्राफ ये होगा, तो एक पॉइंट पर वो इंटीजर होगा, वो क्या होगा π/2, और π/2 का मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 1/2। यानी अगर हम x को 1/2 लेंगे तो ये टर्म बनेगा π/2, अगर हम x को 1/2 लेंगे तो ये टर्म बनेगा π/2, और π/2 पर ये इंटीजर हो रहा है, मतलब डिसकंटिन्यूअस के चांसेस हैं। तो एक पॉइंट हमें x इक्वल टू 1/2 को भी शामिल करना होगा, मतलब हम ये पॉइंट्स तलाश रहे हैं कि आखिर कहां कहां कंटिन्यूटी को चेक किया जाए। सबसे पहला मुद्दा ये होता है आखिर कौन कौन से पॉइंट्स पर हम कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, है ना। तो वही पॉइंट्स पहले हम यहाँ पर देखो देख रहे हैं, ठीक। एक पॉइंट मिला 1/2, क्योंकि 1/2 पर ये इंटीजर हो सकता है, और इंटीजर का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉइंट फंक्शन उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक। अब देखो जैसे यहाँ पर ये फ्रैक्शनल पार्ट है, अब देखो x जा रहा है 1 से लेकर के 2 तक, ठीक। तो x माइनस 2/3 जाएगा 1 माइनस 2/3 और 2 माइनस 2/3, तो x माइनस 2/3 देखो कहां से कहां जाएगा 1/3 से लेकर क्या होगा बोलो 4/3, है ना। तो देखो ये टर्म 1/3 और 4/3 के बीच में जाएगा, मतलब बीच में एक इंटीजर मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा बोलो x माइनस 2/3 जब 1 होगा तो x इक्वल टू क्या मिला बोलो 5/3, है ना। यानी देखो ये पॉइंट मिलेगा जब ये टर्म x माइनस 2/3 इंटीजर बनेगा, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर भी हमें कंटिन्यूटी को चेक करना चाहिए, क्योंकि देखो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जब इंटीजर आएगा तभी उसके डिसकंटिन्यूअस होने के चांसेस बनते हैं।
है ना। जब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर डिसकंटिन्यूअस, जब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इंटीजर आएगा तभी उसके डिसकंटिन्यूअस के चांस बनते हैं। वही देखो यहाँ पर कर रहे हैं, है ना। x इक्वल टू 5/3 ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि 5/3 रखने पर देखो ये अंदर बन जाएगा 1, और 1 का मतलब आ गया इंटीजर। पहले हमने चेक किया आखिर x कहाँ से कहाँ जा रहा है। x जा रहा है 1 से 2 तक, तो हमने चेक किया x माइनस 2/3 कहाँ से कहाँ जाएगा। मतलब हम ये चेक करना चाह रहे थे कि x की इस वैल्यू के लिए क्या अंदर का टर्म इंटीजर बनेगा। हाँ, तो देखो x माइनस 2/3 1/3 4/3 के बीच में जा रहा है, मतलब ये 1 हो सकता है। अगर ये 1 हो सकता है तो x हो सकता 5/3। मतलब अगर हम x को 5/3 रखेंगे तो अंदर 1 बन जाएगा। जब अंदर 1 बन जाएगा मतलब अंदर इंटीजर बन जाएगा, है ना। अंदर जब इंटीजर बन जाएगा तो फ्रैक्शनल पार्ट उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। इसलिए हम एक पॉइंट x इक्वल टू 5/3 पर भी फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी को चेक करेंगे। ठीक, अच्छा फिर देखो ये सिग्नम है। सिग्नम को ध्यान से देखो। सिग्नम फंक्शन क्या होता है याद करो। सिग्नम होता है, बोलो, 0 अगर x इक्वल टू 0, 1 अगर x ग्रेटर देन 0, -1 अगर x लेस देन 0। ये होता है सिग्नम, है ना। मैंने बताया होगा पहले भी आपको सिग्नम, है ना। एक्चुअली सिग्नम ये होता है, आपको याद होगा तो। सिग्नम की वैल्यू क्या होती है, मॉड x/x, x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इक्वल टू 0। ठीक, इसी में देखो x नॉट इक्वल टू 0 में दो केस बनते हैं, x पॉजिटिव x नेगेटिव। तो x पॉजिटिव लेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी, x नेगेटिव लेंगे वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, तो सिग्नम x जब ये टर्म 0 बनेगा, है ना, देखो जब अंदर का टर्म 0 बनेगा तब वो वैल्यू बदलेगा। तो हम ये चेक करेंगे कि आखिर ये अंदर का टर्म 0 कब बनेगा। तो x माइनस 5/4 बराबर 1, तो x बराबर क्या बना बोलो 9/4, है ना। देखो x की वैल्यू क्या बनी बोलो 9/4। तो x की वैल्यू देखो 9/4 बनी, यानी इसका मतलब देखो सर अंदर का टर्म 0 बनना चाहिए, 0 करें इसको। तो x इक्वल टू क्या बना बोलो 5/4, है ना। क्योंकि जब ये टर्म देखो जब x 0 है तब ये अपनी वैल्यू को बदल रहा है ना। जब सिग्नम को अपने आगे 0 मिलेगा तब वो वैल्यू बदलेगा। तो सिग्नम के आगे ये हमने इसको 0 किया, तो इसको 0 करते ही x की वैल्यू क्या मिली 5/4, यानी कि 5/4 को भी हमें शामिल करना पड़ेगा। ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर हम लोग कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। कौन कौन से पॉइंट देखो, 0 है, 2 है, 1 है, 1/2 है, 5/3 है, 5/4 है ना। तो कभी कभी बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर हमें ये चेक करना पड़ता है आखिर कौन कौन से पॉइंट्स को टारगेट करें। हालांकि जैसे सवाल जब ऑब्जेक्टिव होगा तो इसका आइडिया आपको ऑप्शन को देखकर भी लग जाएगा, है ना। जैसे जब आपके सामने ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा तो कौन कौन से पॉइंट्स को देखना है इसका आइडिया आप ऑप्शन को देखकर भी लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पर ऑप्शन में होगा कि 0 पर कंटिन्यूअस है, 2 पर नहीं है, 1 पर है, 1/2 पर नहीं है, 5/3 है पर है, 5/4 पर नहीं है। तो इस तरीके से ऑप्शन जब दिए जाएंगे हमको तो ऑप्शन को देख कर भी हम आइडिया लगा सकते हैं कौन कौन से पॉइंट्स पर हमें कंटिन्यूटी को चेक करना होगा, ये भी ध्यान दो। अदरवाइज ऐसे भी देख सकते हैं, है ना। अब जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऐसे मत देखो, ऑप्शन को देखो ध्यान से। तो जानबूझ के मैंने आपको ऑप्शन दिए नहीं है जिससे हम क्वेश्चन को करना सीखें, ठीक है। तो अगर ऑप्शन दिए जाएंगे तो ऑप्शन को देखकर भी हमें आइडिया लगेगा कि कौन कौन से पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी चेक की जानी चाहिए, ठीक। तो अब देखो ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर हम कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। अब देखो चेक कैसे करेंगे, हमको आइडिया है, पहले भी मैंने बताया था आपको कि कंटिन्यूटी चेक कैसे की जाएगी, है ना। इसके क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी काफी किए हैं, है ना। देखो ध्यान दो, जैसे सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 को लेते हैं, ध्यान दो, है ना। सबसे पहले हम लेते हैं क्या बोलो x इक्वल टू 0 और 0 पर राइट साइड से करेंगे चेक। देखो जैसे अगर हम 0 पर y की वैल्यू निकालें तो सीधे सीधे इसमें 0 रखेंगे, साइन 0 की वैल्यू क्या होती बोलो 0, आंसर 0। अगर हम x बराबर 0 इसमें सीधे सीधे रख दें तो y की वैल्यू 0, ठीक। अगर हम x को ग्रेटर देन 0 लें तो क्या होगा, देखो 0 से थोड़ा बड़ा लें, है ना। अगर हम x को 0 से थोड़ा बड़ा लें
तो इसका मतलब साइन को अपने आगे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, साइन पाई एक्स है ना, पाई है। लेकिन अगर हम x को 0 से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे तो साइन पाई एक्स का मतलब साइन को अपने आगे कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। जैसे साइन को पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी है ना, तो क्या होगा, साइन की वैल्यू 0 1 के बीच में आएगी। साइन की वैल्यू 0 1 के बीच में आएगी मतलब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। तो जैसे हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो x टेंडिंग टू 0 प्लस करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन पाई एक्स है ना। जैसे ही आप x को 0 से बड़ा लोगे, देखो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, साइन ऑफ पॉजिटिव। साइन ऑफ पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ बोलो, कि ये टर्म 0 और 1 के बीच में हो जाएगा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हम सीधे सीधे 0 लिख देंगे है ना, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल पहले हटाना होगा, साइन पाई एक्स। जैसे अगर हम साइन पाई एक्स का ग्राफ बनाएं, ना समझ में आए तो ग्राफ बनाओ। देखो साइन पाई एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे, याद करो। इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा, 2 पाई बाई पाई मतलब 2। देखो ऐसे ग्राफ होगा इसका, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ऐसे ग्राफ जाएगा ऐसे है ना। मतलब इस फंक्शन का पीरियड 2 होगा, 2 के बाद अपने आप को देखो ये रिपीट करेगा। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई बोलो, -1। तो जैसे ही आप 0 के आगे जाओगे वैल्यू पॉजिटिव होगी और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब देखो 0 पर फंक्शन की वैल्यू और 0 पर राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है, क्योंकि 0 पर हमें राइट साइड से ही फंक्शन को देखना था, हमने देखा 0 के लेफ्ट साइड में देख नहीं सकते। ठीक, आगे बढ़े। देखो अब हम आ जाएं x बराबर 1/2 पर। 0 पर चेक किया, 2 पर बाद में देखेंगे, एक एक करके चलते हैं। 1/2 पर आ जाए, देखो x इक्वल टू 1/2 है ना, x इक्वल टू 1/2 पर आ जाए। देखो क्या होगा, ये हमारा फंक्शन है 1/2 पर। देखो ये फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन पाई एक्स। ठीक, अगर हम x को 1/2 रख दें तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2, तो वैल्यू 1, आंसर 1। ठीक, अगर हम x को 1/2 रख दें तो x की जगह 1/2 तो साइन पाई बाई 2, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो आंसर क्या हो गया बोलो, 1 हो गया। ठीक, अब देखो अगर हम 1/2 के आगे जाएं तो क्या होगा बोलो, राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन पाई एक्स। देखो राइट हैंड लिमिट, देखो क्या होगा, जैसे ये अपना साइन पाई एक्स का ग्राफ है, यहां पर कहीं 1/2 होगा, तो जैसे ही आप 1/2 के आगे जाओगे वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, और जैसे ही वैल्यू 1 से कम होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ना 0 हो जाएगा, तो इस फंक्शन का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ध्यान दो। ठीक, अच्छा अगर हम x लेस देन में, देखो ये आया अपना राइट हैंड लिमिट है ना, ये आ गया देखो अपना RHN। अगर हम x लेस देन 1/2 पर जाएंगे तो क्या होगा, देखो x टेंडिंग टू 1/2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन पाई एक्स। ध्यान दो क्या होगा, देखो अब हम 1/2 के थोड़ा पीछे जाएंगे। जैसे ही आप 1/2 के थोड़ा पीछे जाएंगे, देखो क्या होगा, ये वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, और 1 से कम हो जाएगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर से क्या हो जाएगा बोलो, 0 हो जाएगा। देखो ये हुआ अपना लेफ्ट हैंड लिमिट, ध्यान दो ये हो गया LHN। तो क्या हुआ, देखो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो बराबर है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं है। इसका मतलब देखो ये हुआ कि 1/2 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया है ना। x इक्वल टू 1/2 पर, x इक्वल टू 1/2 पर फंक्शन हमारा देखो डिसकंटिन्यूअस हो गया। ध्यान दो, क्योंकि राइट लिमिट बराबर है, लेफ्ट लिमिट दोनों आपस से बराबर है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू उस पॉइंट पर अलग है, मतलब फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। तो 0 पर था कंटिन्यूअस, ठीक है, 1/2 पर क्या हो गया बोलो, डिसकंटिन्यूअस। आगे बढ़े, 1 पर चेक करें, 1 पर। अब देखो 1 पर फंक्शन अपनी वैल्यू को बदल रहा है ना, तो 1 पर हमें फिर से निकालना होगा क्या, फंक्शन की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो ध्यान दो, ठीक, देखो इसको लिखो, जरा मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको पहले।